नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन अब धीरे धीरे उग्र रूप लेता जा रहा है, या यूं कहें कि उनका जो आंदोलन है वो अब वृहद रूप लेते लेते उग्र रूप लेने जा रहा है। क्योंकि 13 दिसंबर को जब उनके आंदोलन की, उनके धरने की शुरुआत हुई थी, जिस दिन परीक्षा संपन्न हुई थी बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद शुरुआत में ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो प्रदर्शन, जैसे जैसे वो धरना आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे उसमें लोग जुड़ते गए, राजनीतिक दल जुड़ते गए, राजनेता जुड़ते गए, शिक्षक जुड़ते गए और साथ साथ अभ्यर्थी भी बड़ी भारी संख्या से उससे जुड़ते गए, और वो अब प्रदर्शन उग्र रूप लेता चला जा रहा है। और आज खबर यह है कि पटना में एक तरीके से चक्का जाम करने की कोशिश की जा रही है, और केवल पटना में ही नहीं, पूरे बिहार में चक्का जाम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 13 दिसंबर को बीपीएससी के कैंडिडेट्स जब से धरने पर बैठे हैं, तब से उसके बाद से पुलिस उनके खिलाफ 3 से 4 बार लाठीचार्ज कर चुकी है, जिसमें कई बीपीएससी के अभ्यर्थी भी घायल हुए हैं। और उसके बाद से अब आंदोलन में अभ्यर्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ में उनका जो मनोबल है, या यूं कहे कि उनका साथ निभा रहे हैं, वो राजनेता हैं, वो विपक्षी पार्टियों के राजनेता हैं, जो उनके साथ उस धरने में, उस प्रदर्शन में अब शामिल हो गए हैं। पटना में 13 दिसंबर से बीपीएससी के कैंडिडेट्स धरने पर हैं और अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए। इधर कैंडिडेट्स के समर्थन में पप्पू यादव ने आज यानी शुक्रवार को बिहार बंद बुलाया है, और पप्पू यादव के समर्थक सुबह 9 बजे से ही सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, और समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेन को रोका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए पहले से रेलवे स्टेशन पर बहुत भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई थी, और 10 मिनट बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को ट्रैक से हटाया और ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर सो भी गए। पुलिस ने उन सभी को भी हटाया, और उसके थोड़ी ही देर बाद दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी वहां से गुजरी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से रोककर ट्रेन को रवाना करवाया, और लगभग आधे घंटे तक जो रेलवे का जो परिचालन रहा वो बाधित रहा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को हटाने में ट्रैक से पुलिस को समय लगा। बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए थे। इनके अलावा आज जन सुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो उसके अब सुप्रीमो भी आप कह सकते हैं, प्रशांत किशोर, वो बीते कल से बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ उनके धरना में शामिल होते हुए गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए। और इधर पप्पू यादव ने बंद के दौरान राज्य से गुजरने वाली नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ट्रेनों को रोकने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम रहेगा, और हमारा उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है। इसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे का निर्णय छात्रों का होगा। खबर आज ये भी निकल कर आई है कि आज सीएम हाउस का भी घेराव किया जाएगा, और वो घेराव इंडिया गठबंधन के जो सारे छात्र संगठन हैं वो करेंगे। उसमें एनएसयूआई, आईसा, एआईएसएफ और आरजेडी के छात्र संगठन आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। उनके शेड्यूल के मुताबिक 3 जनवरी को यानी आज दोपहर 12 बजे से छात्रों का, संगठनों का प्रदर्शन शुरू होगा। छात्र संगठन ने एग्जाम रद्द करने, लाठीचार्ज के दोषियों को सजा देने और मृतक बीपीएससी के छात्र सोनू, जो कथित रूप से इस परीक्षा के दबाव में आकर आत्महत्या का कदम उठा चुके थे, और उनको 5 करोड़ रुपए की मुआवजा देने की मांग भी इन छात्र संगठनों की है। आज दूसरी ओर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कल से जो धरना और आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो उन्होंने भी ये बयान दिया है कि जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं होगा तब तक अब वो अनशन पर बैठे रहेंगे। इसके साथ ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी आज बंद का आह्वान किया है। तो इस तरीके से ये जो पूरा आंदोलन है अब वृहद रूप ले चुका है, और धीरे धीरे ये उग्र भी होता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इसमें छात्र जुड़ते जा रहे हैं, जैसे इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो उसके बाद लोगों की भावनाएं भी उग्र होती चली जा रही हैं, और जो उनकी जो मांग है वो धीरे धीरे मजबूत भी बनती जा रही है। हालांकि 30 दिसंबर 2024 को छात्रों का जो डेलीगेशन मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मिला था, तो उसके बाद उनसे मुलाकात के बाद भी ये कहा गया था कि आप अपनी 5 मांगों को रखें, तो छात्रों ने अपनी मांगों को रखा था। उसके बाद से अभी तक दूसरा कोई अपडेट नहीं आ पाया है सरकार और बीपीएससी या फिर मुख्य सचिव के कार्यालय की तरफ से कि आगे उस मामले में सरकार का क्या कदम होगा। तो प्रशांत किशोर इस बात को लेकर के ये कह चुके हैं कि अगर 2 जनवरी तक, यानी वो कल तक ही, इस मांगों को लेकर अगर पूरा नहीं किया जाता है उनकी मांगों को, तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे, और उन्होंने कल से वो बैठना शुरू भी कर दिया है। तो अब देखते हैं कि ये जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन की जो रूपरेखा है
वो किस तरीके से और आगे लंबी और बड़ी होती जाएगी और उसमें क्या कुछ नया निकल कर आएगा। क्या सरकार छात्रों की मांगों के आगे झुकेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये जो विपक्षी दल हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, छात्रों के इस आंदोलन को अपने प्रचार का, अपने कैंपेन का हथियार बना लें, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो उसको देखते हुए भी जो विपक्षी दल है वो छात्रों के साथ साथ होता दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये आगे की जो घटनाक्रम होगा आगे का, वो दिलचस्प होगा और हमारी नजर उस पर रहेगी। आप देखते रहें लाइव बिहार। अभी आप बने रहें हमारे साथ, हम देश और दुनिया की बाकी और खबरें भी लाइव बिहार पर आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।